ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर टॉपिक आज अपने पास है, अवचेतन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही सुंदर। पहले तो हम सभी का धन्यवाद करेंगे, बाबा का धन्यवाद करेंगे। बाबा ने हमें अपने सबके लिए समय दिया, हम अपने आप का परिवर्तन करें और हम चाहते हैं कि अपना परिवर्तन हो, उसके लिए अपने समय निकालना। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबकॉन्शियस माइंड, माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसको जिसको हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। किसी ने सुना पहले चेतन और अवचेतन के बारे में? हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, एक चेतन में, एक अवचेतन में, एक कॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में। चेतन मन कॉन्शियस, अवचेतन मन सबकॉन्शियस। 20% काम करता है कॉन्शियस में और 20% काम करता है कॉन्शियस में और 80% काम करता है सबकॉन्शियस में। जो 5 कर्म इंद्रियां हमारी हैं, आँख, कान, नाक, 5 कर्म इंद्रियां, वो कॉन्शियस में काम करती है। बाकी सब दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, सांस लेना, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। इसमें छोटी सी एग्जाम्पल एक ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे छोटी सी जिनको एक्टिवा चलानी नहीं आ रही थी, हमने उसको डांटा तो हम उनमें से सोचते थे इसको कैसे समझाएं तो समझ आ जाए। कि जैसे हम एक्टिवा चलाते थे कि आटा बनाते हैं, आटे को ऐसे करते हैं, तो उसको मैंने बताया कि तुमने इसको ऐसे करना है। वो रेस को दे देती थी, रेस को दे देती थी। रेस को रोकने के लिए हम फ्रेंड्स भाई फोन पे बात कर रहे हैं, इधर एक्टिवा चला रहा है, ब्रेक नहीं ऐसे रखेंगे। वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम कर रहा है। मन कहाँ पे है? फोन में, बुद्धि भी फोन में। समझ आ रही है ना बात? ऐसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसको हम नेक्स्ट टू गॉड भी कह सकते हैं। गॉड क्यों कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को? नेक्स्ट टू गॉड, किसी ने सुना पहले नेक्स्ट टू गॉड? सबकॉन्शियस माइंड को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, मन को। कॉन्शियस माइंड को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है क्योंकि ये वैसे काम करता है जैसे अलादीन की चिराग की कहानी। अलादीन की चिराग में क्या होता है कि वो रब करता है ऐसे ऐसे, वो बाहर आता है जिन और कहता है हुकुम मेरे आपा, हुकुम मेरे आपा, है ना? तो ये चिराग जलना माना क्या? जो हमारे दिल की फीलिंग है ना, जब हम हमारे दिल में जैसे कृतज्ञता के भाव की हम पीछे कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृतज्ञता के भाव से हमारे दिल में कंपन होता है। क्या कहें उसको, कंपन कहें, प्रतिध्वनि कहें, एकदम वाइब्रेट होता है। तो वो फीलिंग है ना धन्यवाद के भाव से, वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करता है। वो रब करना है, वो रब करना है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा एक सिस्टम जो हमने सोचा, वो हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं और आवश्यकताएं 2 तरह की होती हैं। अभी जैसे कि किसी का फोन आया तो कहते कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पे चल पड़े, तो कहने का मतलब बेटा अच्छे रास्ते पे चल पड़े, थॉट अच्छा है। इसको हम सबकॉन्शियस माइंड में कैसे यूज करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से बेटा अच्छे रास्ते से चल पड़े, तो हमने तो आंसर यही आया से कि अच्छे से चल पड़े। उसके लिए वो अच्छे से नहीं चला तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस हुई, वो अच्छे से ना चला तो इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमें जरूरत है, इच्छा और आवश्यकता। यूनिवर्स हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, इच्छाएं। यूनिवर्स 1000 आंखों से देख रहा है, बाकी कहीं यूनिवर्स से कुछ नहीं, 1000 आंखों से देख रहा है, उसको तीनों कालों का ज्ञान है, इसको क्या जरूरत है वो देखता है। चाहे किसी के पास अभी मान लो बीमारी है, बीमारी का वो शरीर में कुछ हलचल है या रिश्तों में हलचल है, कोई अकाउंट हमारा खाली है,
चाहे घर का, चाहे रिश्तों का, चाहे हिसाब किताब का, चाहे कुछ भी है, एवरीथिंग हमने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग किया, भगवान को आगे रखे हैं, धन्यता के भाव, कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से। और वो हमारा नहीं हो, कहने का मतलब जब हमने संकल्प क्रिएट किया सबकॉन्शियस माइंड से, वो हमारा जमा हो गया, वो हमें किसी न किसी जगह में मिलेगा, वो हमारे अकाउंट में भर गया। हमें नहीं मिला उसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छा बोलिए। हाँ, जिसको प्रभु नहीं, प्रभु तो देखता नहीं इनको क्या चीज की आवश्यकता है। हाँ, वो हमारे टाइम के हिसाब से हमें देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला है ना? कैसे काम करता है? मुख्य 3 नियम है इसके, सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम है। सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम है ना? ये लिख ले चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड के मुख्य 3 नियम, ऑडियो, विजुअलाइजेशन और फीलिंग, AVF। ए माना ऑडियो है ना, जैसे हम कमेंट्री करते हैं कि मैं महान आत्मा हूँ या कुछ भी हूँ, एफर्मेशंस लिखते हैं या रिकॉर्ड। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करें, अपना ही सुने। जैसे कई बार महानता की कमी है, मान लो कैसे भी लेते एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को अधिक बोलने की आदत है, तो ये महानता नहीं होगी ना, अब वो अपने इस गुण को, अब कहीं को चेंज करने का चाहता है, तो वो ऑडियो बनाए कि मैं महान आत्मा हूँ। आत्मा अपनी आवाज स्वीकार करती है, भले किसी की भी करे वो भी स्वीकार होती है, पर जो 100% काम करती है वो अपनी आवाज स्वीकार करती है। ए माना ऑडियो, स्वयं की ऑडियो, ठीक है मतलब स्वयं की ऑडियो। वी माना विजुअलाइजेशन, वीडियो, जिसको दीदी शिवानी दीदी जी कहते हैं, जैसा सोचते हो, जैसा देखते हो, वैसा सोचते हो, वैसा बनते हो, वैसी डेस्टिनी बनती है, वैसा ही भाग्य बनता है, वैसा ही फल मिलता है ना? विजुअलाइजेशन, ऐसे मोबाइल जैसे अपने हाथ में चल रहा है, मोबाइल में यूट्यूब पे हम कुछ भी निकालेंगे तो आएगा, है ना? ऐसे ही हम अपना भाग्य देखें। मान लो जैसे ये गुण लिया हमने कि अधिक बोलने का, अब अधिक बोलना हमने ठीक करना, ऑडियो में भी बना लिया, मैं महान आत्मा हूं, मेरे बोल बहुत मीठे हैं। अभी अपने हाथ में अपनी वीडियो देखी है ना, हमारे जो इतने बड़े बड़े मतलब कि क्या कहें PM जी हुए है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हुए, या जो भी कोई बड़े बड़े हुए हैं ना, तो पहले इनों का विजन क्रिएट था। एरोप्लेन वाला पीछे जो एरोप्लेन का भी हुआ है ना, तो एरोप्लेन की रिसर्च में हम सुन रहे थे एरोप्लेन कैसे बना, वो तो यूनिवर्स में पहले ही था, पर जब उसकी रिसर्च हुई तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल में किया था। पहले यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, पुष्पक विमान का कहीं है शास्त्रों में जिसका कहा है ना, तो एरोप्लेन क्या पुष्पक विमान का ही है ना, वो संकल्पों से चलता था, ये पेट्रोल से चलता है ना? ये तो एग्जांपल थी। एफ माना फीलिंग, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फीलिंग। AVF, ए माना ऑडियो, वी माना विजुअलाइजेशन, वीडियो कहीं या विजुअलाइजेशन कहीं, एफ माना फीलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा हम फील करते हैं। धन्यवाद की जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि हमारे दिल की फीलिंग चेंज हो। शास्त्रों में भी इसके बारे में कहा गया है, कुछ महान पुस्तकों में, किताबों में भी कहा गया है कि अगर आप देंगे तो आपको और दिया जाएगा, अगर नहीं देंगे तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जो आपके पास है। देना माना ही क्या? धन्यवाद। धन्यवाद से फीलिंग आती है, वो फीलिंग हमें चाहिए। एफ माना फीलिंग। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं कि मैं विष्णु बनूंगा, अपनी ड्रेस को सामने देखते थे, वैसा चलता हुआ चलाते थे अपने आप को, है ना? एक बार बाबा ने कहा कि ये सारे शीशे ना कवर कर दो, कि शीशे लगवाओ, सॉरी कवर नहीं करो, शीशे लगवाओ मेरे कमरे में। तो बच्चों ने पूछा क्यों बाबा शीशे क्यों चाहिए? तो कहते थे कि ये जो बूढ़ा तन्वी बूढ़ा बाबा बच्चों जैसे हरकत करता, शोभा थोड़ी देता है। इतनी बड़ी बात है यहाँ पे फीलिंग की, बहुत बड़ी बात है ये फीलिंग की।
अब इसमें एक एग्जाम्पल दुनिया की लेते हैं, एक एग्जाम्पल प्रिंस भाई अपनी लेते हैं। ये तो हो गया इसके रूल, पहले सबकॉन्शियस माइंड क्या है, फिर उसके रूल क्या है, कैसे काम करता है वो भी। प्रिंस भाई ने अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किए और कैसे कैसे अनुभव देखे, एरोप्लेन की भी बता दिए, है ना। एक द सीक्रेट मूवी तो शायद किसी ने देखी हो तो अमित भाई, तो बहुत अच्छी दुनिया की मूवी है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। उसमें बताया है कि किसी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंटली ना उनकी बैकबोन, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, कहने का मतलब। पर उनको ये होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड की यही प्रैक्टिस करते हैं, धन्यवाद करते हैं शरीर को, कि मैं 25 दिसंबर के दिन यहाँ से चल के जाऊंगा। और वो वही दिन था कि वो 25 दिसंबर चल के गए। 8-9 महीने बैठे पे लेटे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ना देख सकते थे, सोच सकते थे, नीचे का सारा हिस्सा काम नहीं करता था। इतनी बड़ी बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल में तो बहुत है उस मूवी में, पर प्रिंस भाई को ये इम्पोर्टेंट लगी शरीर वाली, है ना। प्रिंस भाई की भी एक एग्जाम्पल है, जैसे 2005 मई 5 मई जो बाबा का दिन है, मधुबन में आने का, माउंट आबू में आने का, उस दिन उन्होंने एक घर लिया, पेरेंट्स ने लिया, है ना। घर में 2010 9 में उन्होंने सेल करने का सोचा, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बने कि वो लास्ट बंगले का था, पर उसकी बात नहीं बनी कहीं ना कहीं, तो स्थान चेंज किया, वैसे रहने के लिए कहीं वो चले गए। तो प्रिंस भाई ये विजन क्रिएट करता रहा 2009 से कि ऐसे हमारा ट्रक आएगा, ऐसे दीदी ने कपड़े डाले होंगे, ऐसे प्रिंस भाई ने कपड़े डाले होंगे, ऐसे मम्मी ने कपड़े डाले, हम ऐसे सामान शिफ्ट करेंगे, ऐसे हमारा आगे वेलकम होगा। वो फीलिंग हम जीते रहे, सामान पैक करते रहे, विजुअलाइजेशन भी करते रहे, ऑडियो भी करते रहे। जब भी उनकी मम्मी या कोई भी घर में बड़े बोलते ये क्या करके है, कि सामान भी पैक कर रहा है, अभी अपनी डायरियां पैक कर ली, सर्दी गर्मी के कपड़े हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, है ना। तो प्लांटेशन हम वैसे नहीं करते कि गमलों में करते कि जब हम जाएंगे ना ये अपने प्लांट निकाल के लेके जाएंगे, इसको कहते हैं फीलिंग। इतनी गहरी फीलिंग चाहिए। हमने इसकी अमाउंट 9 लाख रखी थी, तो मम्मी तो चाहते थे 10 लाख, तो मम्मी को हमने बोला कि मेरी मम्मी 10 तो बहुत ज्यादा है, 1 लाख कम कर दो, 9 ठीक है। लिखा भी थोड़ा थोड़ा, तब हमें इतना नहीं पता था, पर फीलिंग बहुत अच्छी थी कि ऐसे हम जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, जितने बजे का टाइम था उतने बजे का दिन, जितना जो टाइम, जो बार, जो डेट, वही डेट फिक्स, वही निकले। अब हमने जब अपनी पुरानी डायरियां चेक की ना, तो उसमें लिखा हुआ था, हम तो करके भूल गए, मतलब हम उसको जी के भूल गए, जब समय सही आया ना तब यूनिवर्स ने वो हमें दिया। ऐसे यूनिवर्स काम करता है ना। सीक्रेट मूवी होगी, फोकस मांगता है। प्रिंस भाई ने कितने समय तक किया, 2009 से देख लो, पहले थोड़ा थोड़ा किया होगा, महीने का भी गैप हो गया होगा, 15 दिन का भी गैप हुआ होगा। अभी आज कितनी 25-24 हो गई। पिछले 31 अगस्त को हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, अभी 25 चल रहा है, तो 24 में शिफ्ट हुए। कितने साल लगे, 4 वो 10 ये और 1 वो, 15 साल। हमें पहले सबकॉन्शियस माइंड का अभ्यास तो बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल में था, पर हमको यूनिवर्स ने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या आंसर कहेंगे? 15 साल की मेहनत क्यों कराई? जो हमने लिखा, जो हमने मांगा ना वो दिया। यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है। अगर हम 4 गिलास मांगेंगे तो हमें 4 मिलेंगे, अगर हम बाल्टियां मांगेंगे तो बाल्टियां मिलेंगी, है ना। जितना हम मांगेंगे उतना हम मिलेगा। ये फीलिंग की बात हो गई, है ना। इसलिए ओशो, रजनीश ओशो को जानते हो, ओशो को सुना होगा, है ना। वो कहते हैं कि अपने ध्यान को ध्यान से देखो, अपने ध्यान को ध्यान से देखो। क्या कहेंगे इसको? जो भी आप सोचते हो उसे आप बड़े ध्यान से देखो कि आप सोच क्या रहे हो।
आपके मन में संकल्प किसका चल रहे हैं, विचार किसके चल रहे हैं? आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं, क्योंकि वही आपका भाग्य बनेगा, वही आपकी डेस्टिनी बनेगी, वही आपका डिमांड बनेगा। एक एग्जांपल और सुनाते हैं इसमें। 2010 की शायद बात होगी, जब हम 7th में पढ़ते थे, शायद इसके आगे पीछे कंफर्म नहीं है टाइम, 7th में थी। हमारे साथ एक मित्र था, क्लासमेट ही था बच्चा, बेस्ट फ्रेंड कहेंगे जब तो हम बेस्ट फ्रेंड दिखे, अभी तो नहीं कोई बात होती, थोड़ी बहुत होती कभी, है ना। तो वो ना बच्चा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसको क्लियर था, क्लास में 0, बाकी सब 0, 95% वाले भी थे हमारी क्लास में, 98 वाले भी थे, 99 वाले भी थे बच्चे। तो वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाई थी, है। तो साथ में हम चलते थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, साथ जाना, पैर में बैग डाल के, है ना। घर भी पास थे, तो वो हमारे यहाँ पास आ जाते, हम उनके पास चले जाते। तो वो उनका जो मेकअप आर्टिस्ट का था ना, मेरे को नहीं पसंद था, तो क्लास में भी उसको अच्छा नहीं समझते थे, घर वाले भी उनको गलत बोलते थे। वो कभी कभी उसकी बेचारी आंख भी भर आती, है ना, मेरे को बोलता नहीं, मेरे को ऐसे बोलता, तो मैं भी उसको डांट देता कि तू काम ही ऐसे नहीं करता, सही नहीं करता। वो ध्यान नहीं देता है, कभी आंख भर आती, कोई बात नहीं। आज वो बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। कहने का मतलब, जब वो 7th में था, करवा चौथ की मेहंदी लगाता था, छुट्टी रात भर जागता था, उसने मेहनत की ना, जो अपनी ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, उसने फोकस से एक काम के ऊपर गिराई। मान लो पहाड़ से पानी गिर रहा है, पत्थर बड़ा, क्या वो छोटा नहीं होगा? चीरा जाएगा, पत्थर शेप में आ जाएगा, बहुत बढ़िया बेस्ट शेप में आ जाएगा। उसने अपनी ऊर्जा को, मान लो 2010 से 10 की बात होगी, अभी वो बहुत बड़ा 22 संदूके, गैरी संदूके, है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, है ना, उनके मेकअप करता है। क्या किया उसने? आसपास ध्यान नहीं दिया, मेहनत की, एक चीज पे फोकस रखना। ऐसे ही हमें बाबा के प्रति फोकस रखना है ना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना बाबा की तरफ हमने घुमाना है ना। सबकॉन्शियस माइंड का एक हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5% है ना सबकॉन्शियस माइंड, बाहर का काम सारा सबकॉन्शियस माइंड का। जो हमारे अंदर का काम है ना, शरीर की प्रकृति, शरीर के अंदर का जो काम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का है ना। हमारी बाहर की सृष्टि और अंदर की सृष्टि, ये सारा काम सबकॉन्शियस माइंड का है ना। अंदर की सृष्टि का काम सारा सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड ना, जैसे बताया ना कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे समझाएं, एग्जाम्पल में नहीं आ रही। सबकॉन्शियस माइंड हमारी अंदर की सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है, वैसे ही हमारी बाहर की सृष्टि को भी नियंत्रित कर रहा है। जैसे प्रिंस भाई को 15 साल लगे, उस बच्चे को 15 साल लगे, है ना। तो वैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी बाहर की, जो हमें चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है ना, वो पूरी करता है, ना कि इच्छाएं। इच्छाएं होती है मन में, है ना। हमें अपनी वृत्तियों पे काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड है ना, वृत्तियों के ऊपर है। हमारी वृत्तियां अगर ठीक नहीं ना है, तो मतलब हमने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं किया। मोटा मोटा काम कर लिया हमने, कॉन्शियस पे काम कर लिया कि किसी से मतलब कि ऊंची आवाज में ही बात करनी है ना, जो बाबा की मर्यादाएं हैं, दर्शन प्याज, ये वो जो बड़ी बड़ी मर्यादाएं, वो तो हमने धारण कर लिया। अगर हमें झुकाव ना आया, अगर हम फ्लेक्सिबल ना हो पाए, कहने का मतलब फिर हमने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं किया। सबकॉन्शियस माइंड पे काम कैसे होगा जी? वृत्ति कैसे सही होगी? जो हम विचार करेंगे उसको विजुलाइज करेंगे। हाँ, वृत्ति हमारी सही तब होगी जो हम विचार करेंगे, उसको विजुअलाइजेशन करेंगे, है ना, मन और बुद्धि पे काम करेंगे, है ना। मन और बुद्धि का काम ही सबकॉन्शियस माइंड का काम है, इसलिए हमें मन और बुद्धि को एक काम करना है। बाहर का तो काम हमने कर लिया, अंदर का काम करना। अभी हम चेक करेंगे कि किस पे हमने काम करना है। अच्छा, ओम शांति।